बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए। एक ख़बर तो यह है कि आज तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी हुई थी। इस्लामाबाद में, लाहौर में, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ अज़ला में लोग बड़ी तादाद में बाहर निकले। लाहौर में वकला ने एक बड़ा भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें खान जिंदाबाद के नारे भी लगते रहे और जो कुछ हुकूमत कर रही है 27वीं तरमीम और अदालतों के साथ, उसके नामंजूर के नारे भी खूब लगे। आप जब सब रास्ते रोक दें, रास्ते बंद कर दें, ना अदालत से किसी को इंसाफ मिले, ना असम्बली की बात मानी जाए, तो उसके बाद फिर लोगों के पास एक एहतजाज का रास्ता ही रह जाता है कि वो एहतजाज करें। हमारी अव्वल आखिर ख्वाहिश ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि एहतजाज पुरअमन होना चाहिए, लेकिन जो हुकूमतें पुरअमन एहतजाज से भी डरती हों, खौफज़दा हों और घर बैठे ही अपने आप को मजबूत समझती रहें। कल मैंने कहा था और आज जुमा में भी अर्ज़ किया कि मौजूदा हुक्मरान कितने को तगड़े हैं, इसलिए कि उनको पता है कि उनके साथ अवामी सपोर्ट तो है नहीं। वो किस कदर तगड़े नहीं बल्कि कमज़ोर हैं कि उनकी टांगें हर वक्त कांपती रहती हैं। 2 दिन गुज़श्ता 2 दिन 3 दिन जो लाहौर में गुज़रे, वो उनके खौफ का पता देते हैं कि वो एक कब्र से डरे हुए। आखिर कब्र वाला कहीं उठ के मार रोड पे ना आ जाए, फैज़ाबाद चौक ना आ जाए। पकड़ दकड़, अंधाधुंध पकड़ दकड़, बेगुनाह लोगों को जिसको देखा उसको उठा लिया, जिसको देखा। तो मेरा सवाल ये है उनसे कि क्या करना क्या चाहते हो, आखिर कहाँ तक जाना चाहते हो? इन सब को ख़त्म करना चाहते हो? इनके तमाम आइनी हकूक़, इंसानी हकूक़ तबाह बर्बाद करना चाहते हो? कोई इदारा पूछने वाला नहीं है कि जो आप वज़ीर आला पंजाब को पूछे कि ये क्या कर रही हो। ये इस तरह का खौफ व हरास आवाम के साथ, इस तरह का रोज़ाना कोई नए से नया खेल, नाके हर तरफ, ऐसे जैसे पुलिस स्टेट बना हुआ है पाकिस्तान। इस पे आप गौर फरमाएं। ये एहतजाज बढ़ता जाएगा और लोग, अब मेरा ख्याल है जो इधर एहतजाज करने वाले हैं अब वो भी शामिल हो जाएंगे इसमें, और आपके लिए मुश्किल बनेगी। आप क्या कर रहे हैं? वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं जंग में भारत को जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया, माशी मैदान में भी जल्द फतह मिलेगी। बल्कि जब भी वो टीवी पे आते हैं वो फरमाते हैं माशी मैदान में हमने बड़े हल चला दिए हैं, तीर मार दिए हैं, सारी दुनिया फतह कर ली है। ये अखबार है मशरक़, IMF की रिपोर्ट 6 सुर्खियों के साथ लगी है। IMF की रिपोर्ट बड़ी लंबी चौड़ी है, कई 100 सफ़ात पे मुश्तमिल है। वो कह रहे हैं अशराफिया पॉलिसियों पर काबिज़ है, करप्शन तरक्की में बड़ी रुकावट है, इदारों पर एतमाद मज़ीद कम हो गया है, पाकिस्तानी अवाम मेयार ज़िंदगी में हमसाया मुल्कों से पीछे रह गए। IMF की रिपोर्ट, हर दर्जे पर बदउनवानी के ख़तरात मौजूद हैं, शहरी सरकारी खदमात के हसूल के लिए रिश्वत देने पर मजबूर, शुगर मिल मालकान ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी मनी लॉन्ड्रिंग से अरबों कमाए, पॉलिसी साजी पर सियासी और माशी अशराफिया का गहरा असर है, सरकारी ताकत को ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करती है अशराफिया, टैक्स टू GDP तनासब में कमी बदउनवानी के ख़तरात की अलामत, टैक्स निज़ाम की पेचीदगी, सरकारी अखराजात और मालियाती निज़ाम में कमज़ोरियाँ, पब्लिक प्रोक्योरमेंट, रियासती इदारों की निगरानी का फुकदान बदउनवानी के बड़े महरक़ात हैं। IMF की रिपोर्ट कह रही है कि पाकिस्तान की ये बदतरीन हुकूमत है जिसमें लूट मार हो रही है। हज़ारों अरब रुपया पाकिस्तान का करप्शन की नज़र हो रहा है। कर्ज़े ले ले के पाकिस्तानी कौम को मकरूज़ किया जा रहा है, अपने बैरून मुल्क असासाजात बढ़ाए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब, इससे बेहतर था आप हुकूमत छोड़ देते। आपने अपनी पिछली करप्शन के जो किस्से कहानियाँ आपके साथ मंसूब हैं,
उनकी गवाही IMF से दिलवा दी। वो IMF जिसके आप बूट चाटते हैं, रोज़ पाँव पड़ते हैं कि हमें अरब डॉलर दे दो, 1.5 अरब डॉलर दे दो, वो आपके बारे में ये फरमा रही है। अगर ये इमरान खान ने कहा होता, अगर ये महमूद खां चकजई ने कहा होता, किसी अपोजिशन पार्टी ने कहा होता, तो आप कहते ये हमारे सियासी मुखालिफ हैं। IMF तो आपकी सियासी मुखालिफ नहीं है। वो कह रही है पाकिस्तान में लूट मार का बाज़ार गर्म है, सारी पॉलिसियाँ अशराफिया के लिए हैं, बड़े लोग इदारों पे काबिज़ हैं, पाकिस्तान का पैसा लूट लूट के बाहर ले जा रहे हैं। तो इतनी बड़ी ख़बर, इतनी बड़ी रिपोर्ट जिस पे आलमी इदारों में और आलमी मीडिया में भी हलचल मची हुई है, हुक्मरानों में से किसी ने उस पर शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया। हत्ता कि जो सबसे बड़ा बेशर्म इस हुकूमत में बैठा हुआ है, ख्वाजा आसिफ, जिसको मदरसे और मस्जिदें कब्ज़े की ज़मीन पर नज़र आते हैं, जो औरतों पे ज़ुबान दराजी करता है, जो मुल्क में जो कुछ हो रहा है बजाय इसके उसकी मजम्मत करने के उसकी हिमायत में रोज़ बोलता है, उसको भी तौफीक नहीं हुई कि वो IMF की रिपोर्ट पे भी कोई 2 लफ्ज़ बोले। वज़ीर ख़जाना समदी, जो डिप्टी वज़ीर आज़म भी है, वज़ीर ख़ारजा भी है और हकीकत में वज़ीर ख़जाना भी है, उसको भी तौफीक नहीं हुई कि वही को 2 लफ्ज़ बोल के सफाई पेश करने की कोशिश करे। तो इस रिपोर्ट ने, IMF की रिपोर्ट ने, मियाँ साहब आपकी सारी हुकूमत के मुंह पे कालक मल दी है। जिस तरह आप कभी कभी जरदारी के मुंह पे कालक मला करते थे ना, इस तरह IMF ने आपकी सारी हुकूमत के मुंह पे कालक मल दी। हमारा इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसने पाकिस्तान के आइन को तहस नहस कर दिया, 90 दिन में इंतखाबात ज़रूरी थे, 2 हुकूमतों ने इस्तीफ़ा दिया पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, 90 दिन तो क्या कई महीने गुजर गए, उसने इलेक्शन नहीं करवाया। उसको इलेक्शन की परवाह नहीं। उसको परवाह किस बात की है? सुहेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने किसी जलसे में खिताब करते हुए हवेलियाँ में ये कह दिया कि हम धांधली नहीं करने देंगे। धांधली कौन कर रहा है? 47 वाले, आपको पता है, जो 47 पे जतवा रहे हैं बंदों को। पोलिंग स्टेशन पे हरे हुए उम्मीदवारों को रात की तारीकी में जतवाने वालों को वज़ीर आला का ये बयान अच्छा नहीं लगा कि हम धांधली नहीं होने देंगे, और इलेक्शन कमिश्नर साहब ने वज़ीर आला को तौहीने इलेक्शन कमीशन का नोटिस दे दिया। सुभान अल्लाह। रोज़ाना हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट। इमरान खान की बहनों को जो उनका आईनी हक है मुलाकात करना, मुलाकात नहीं करने देता। वो सारी सारी रात बाहर बैठी रहती हैं, उनको घसीट के गाड़ियों में डाला जाता है, बेहुरमती की जाती है। औरत का एहतराम भी बालाए ताक रख के शर्म व हया की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। वो इलेक्शन कमीशन कभी हरकत में नहीं आया। किसी ने उनको, सुपरिटेंडेंट जेल को, तौहीन अदालत का नोटिस नहीं दिया। लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इतना कहने पे कि जो धांधली करेगा वो सुबह नहीं देखेगा, इतना कहने पे इलेक्शन कमिश्नर साहब ने फ़ौरन तौहीन इलेक्शन कमीशन कर। और मज़े की बात यह है, यहाँ आइन तोड़ा गया, 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाए गए, आइन को वायलेट किया गया, गद्दारी की गई आइन के साथ। दफ़ा 6 लगती थी, मुद्दत ख़त्म हो गई चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, लेकिन अभी तक वो बैठा हुआ, साल होने को आ गया, नया इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर नहीं हो रहा, इसलिए कि वज़ीर आज़म चाहता है कि यही इलेक्शन कमिश्नर रहे, ये हमारे बंदे इसी तरह 47 पे जतवाता रहे। ना हाई कोर्ट की तौहीन की कोई परवाह, ना सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की कोई परवाह, और ना आइन की तौहीन की कोई परवाह। अगर परवाह है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की तौहीन की परवाह है। तौहीन इलेक्शन कमिश्नर का नोटिस वज़ीर आला को, वज़ीर आला का वकील वहाँ पेश हुआ और उसने जो बातें की हैं, ख़बरें ये हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बैकफुट पे चले गए। झूठा आदमी जो झूठ बोल रहा है, जो कौम को धोखा दे रहा है, जिसने पाकिस्तान में 8 फरवरी का फ्रॉड करके जालसाजों को, लुटेरों को, डाकुओं, चोरों को इक़्तिदार पे बिठा दिया और जो जीते थे उनको जेलों में डाल दिया, उसकी तौहीन हो गई।
उस मुल्क में जिसमें कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीरें उतारी गई, कायदे आज़म की तौहीन की गई, कायदे आज़म की हमशीरा की तौहीन की गई, किसी पे तौहीन अदालत नहीं लगी। बल्कि बदकिस्मती मुझे कहते हुए भी शर्म आती है कि इस मुल्क में तौहीन रिसालत करने वालों की ज़मानतें हो रही हैं। लेकिन अगर फ़िक्र है तो तौहीन रिसालत की परवाह किसी इदारे को नहीं, परवाह है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन कर दी है वज़ीर आला ने। वो वज़ीर आला खटकता है इसलिए कि वो जवां मर्द आदमी, वो हक बात करता है, खुली बात करता है, डट के खड़ा हुआ है। उसको अपनी वज़ारत आला की कुर्सी की परवाह नहीं है, वो अवाम की बोली बोल रहा है। तो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से कहता हूं कि उसको छेड़ोगे तो बहुत बड़ा हादसे का ख़तरा है। अवाम उसके साथ हैं, वो अकेला नहीं है। जिस लीडर के पीछे अवाम की ताकत हो वो लीडर जुर्रत के साथ बोलता है। वो जुर्रत के साथ इसलिए बोल रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने पहली दफ़ा समझा कि हमें हमारी ज़ुबान बोलने वाला वज़ीर आला मिला है। तो मेरा ख्याल है आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को शायद थोड़ी बहुत शर्मिंदगी हुई हो, अगर नहीं हुई तो अल्लाह को शर्म हया इनको अता फरमा दे। ये पाकिस्तान की किस्मत के साथ, पाकिस्तान की सलामती के साथ, पाकिस्तान के आइन के साथ, इंसानी हकूक़ के साथ इस तरह खिलवाड़ ना करें। आखिरी बात जो आज अर्ज़ करनी है अपने इदारों को कि कल रात तक लाहौर में, लाहौर का मुझे पता है, बाकी सूबों से, ज़िलों से भी आवाज़ें आ रही, पकड़ दकड़ जारी रही। क्यों? मौलाना खादिम रज़वी साहब का उर्स था, उसकी तारीख़ भी गुजर गई लेकिन पकड़ दकड़ जारी है। बहुत सारे बेगुनाह पहले पकड़े हुए हैं, वो नहीं छोड़ेगा। उनको कहा जा रहा था कि उर्स होने के बाद छोड़ देंगे, लेकिन वो भी नहीं छोड़ेगा और पकड़े जा रहे हैं। तो मैं उनसे पहले भी सवाल कर चुका हूँ, फिर कर रहा हूँ कि आप क्या करना चाहते हैं? एक मुल्क की अक्सरियत और पुरअमन अक्सरियत, हमेशा मुल्क के सलामती के इदारों के साथ खड़ी होने वाली अक्सरियत को आप खुडे लाइन लगाना चाह रहे हैं या लगा रहे हैं। आप किसी बड़े रिएक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। अपनी अदाओं पे गौर फरमाएं, अपनी पॉलिसियों पे नज़रसानी करें और मैं उम्मीद करता हूं कि एक दो दिनों के अंदर अंदर जितने आपने गिरफ़्तार किए हुए हैं इनकी रिहाई का ऐलान करें ताकि लोगों की ये बेचैनी ख़त्म हो और ज़ाहिर है लोग मुतमईन होंगे तो उससे मुल्क में अमन सलामती इस्तेहकाम आएगा। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए।